हेलो स्टूडेंट्स, अपने क्रॉप फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 करेंगे आज। लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपने लास्ट में पढ़ा था डीपीडी के बारे में। ठीक है, मतलब डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिशिएट या विसरण दाब न्यूनता के बारे में। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर अपने पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल या जल विभव के बारे में, विसरण दाब न्यूनता। इसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, ठीक है, कि डीपीडी के बारे में बताया किसने था, मेयर ने बताया था। और डीपीडी क्या होती है ये अपने 3rd लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। इसका एक फॉर्मूला होता है जो अपने रह गया था 3rd लेक्चर में, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। फॉर्मूला क्या है? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी का मतलब आपको पता है, ओपी का मतलब आपने 2nd लेक्चर में ही पढ़ लिया था, 2nd या 3rd लेक्चर में, कि प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। और टीपी का मतलब टर्गर प्रेशर या सफीती दाब, टर्गर प्रेशर या सफीती दाब। तो इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखना है। दो कंडीशंस के अंदर या दो अपने कह सकते हैं दो स्टेज के अंदर या दो कंडीशनों में डीपीडी का जो वैल्यू है वो आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि यदि सेल फ्लैसिड है, ठीक है, मतलब जिसे अपने बोलते हैं श्लथ अवस्था में या पिचकी हुई है, तो डीपीडी की वैल्यू क्या होगी। और दूसरी हो सकती है कि जब सेल कौन सी अवस्था में है, टर्जिड मतलब फूली हुई है, वो सफीती अवस्था में है, सफीती अवस्था में, तो डीपीडी की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों के अंदर अपने को डीपीडी की वैल्यू वो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले देखो, जब सेल फ्लैसिड है तो डीपीडी की वैल्यू क्या होगी। देखो आप जरा सोचो कि जब सेल पिचकी हुई है, पिचकी हुई है मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर सॉल्वेंट नहीं है, उसके अंदर पानी नहीं है, उसके अंदर विलायक नहीं है। जब उसके अंदर पानी नहीं है, वो पिचकी हुई है, वो फूली हुई नहीं है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल पर कोई भी प्रेशर नहीं लगाएगी, क्योंकि उसके अंदर पानी ही नहीं है। तो जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर कोई भी प्रेशर नहीं लगाएगी। तो कहने का मतलब जब फ्लैसिड होती है तो जो सफीती दाब है वो क्या होता है? जीरो होता है। याद रखना, जब सेल कैसी होती है? पिचकी हुई है। तो पिचकी हुई सेल के अंदर जो टीपी होता है वो टीपी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, टीपी 0 होता है। तो फॉर्मूला क्या है अपना? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो अपने को पता है, यहाँ पर अपने करेंगे डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0। टीपी की वैल्यू कितनी है? 0। तो डीपीडी का जो यहाँ पर अपनी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? डीपीडी बराबर ओपी। तो ये अपने याद रखना है कि जो पिचकी हुई कोशिका है, फ्लैसिड सेल है, उसमें डीपीडी की वैल्यू किसके बराबर होती है? ओपी के बराबर होती है। यदि वहाँ पर वैल्यू दी हुई है तो आप आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो आपने याद रखना है कि फ्लैसिड सेल में जो डीपीडी की वैल्यू होती है वो ओपी के बराबर होती है। वैसे डीपीडी का फॉर्मूला क्या है? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो फ्लैसिड सेल की डीपीडी कितनी होती है? ओपी के बराबर, क्योंकि फ्लैसिड सेल में टीपी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए? फ्लैसिड के लिए, कि डीपीडी किसके बराबर है? ओपी के बराबर। अब आप देखो टर्जिड सेल के अंदर, उससे पहले आप जरा ये सोचो कि जब वो सेल फ्लैसिड थी, ठीक है, जब वो सेल किस प्रकार की है? ये सेल है, वो सेल किस प्रकार की है? वो सेल फ्लैसिड है, वो पिचकी हुई सेल है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पर कोई भी प्रेशर नहीं लगा रही, क्योंकि उसके अंदर जो विलायक है, मतलब जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, वो क्या है? वो बहुत ही क्या है? कम है। और जो विलय है वो सॉल्वेंट की तुलना में क्या है? ज़्यादा है। वो क्या है? ज़्यादा है। जब सॉल्यूट ज़्यादा है, जब विलय ज़्यादा है, तो अपने को पता है कि जो ओपी है वो क्या होगा?
ज़्यादा होगा, ओपी ज़्यादा है। अब पिचकी हुई सेल है, इसका टर्गर प्रेशर क्या है, बिल्कुल ही क्या है, 0 है। अपने को पता है कि जो फ्लैसिड सेल है उस फ्लैसिड सेल के अंदर ओपी ज़्यादा होता है और टीपी क्या होता है, कम होता है। अपने बताना किसके बारे में है, सफीती अवस्था में जब ये टर्जिड फेज के अंदर जब सेल होती है तो डीपीडी की वैल्यू कितनी होती है, इसके बारे में अपने बताना है। तो देखो यहाँ पर जब इस सेल के अंदर पानी आएगा, स्टार्टिंग में कंडीशन कौन सी है कि मान लो अपने पास ये बीकर था, इस बीकर के अंदर अपने कौन सी सेल रख दी, फ्लैसिड सेल रख दी। इस फ्लैसिड सेल के अंदर क्या है, ओपी, ओपी क्या है, ओपी तो है ज़्यादा, और जो टीपी है वो टीपी क्या है, कम। ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, अंतःप्रासरण होगा। अंतःप्रासरण से अंदर क्या आएगा, विलायक, अंदर क्या आएगा, पानी। जैसे जैसे अंदर विलायक आएगा तो विलय का जो परसेंटेज है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब जैसे जैसे अंदर विलायक आएगा तो विलय की मात्रा कम होती जाएगी, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, कम होगा। जैसे जैसे अंदर पानी आएगा, सेल मेम्ब्रेन है बाहर की ओर जाएगी और वो सेल वॉल पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाना शुरू कर देगी। मतलब टर्गर प्रेशर क्या है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। टर्गर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो कि मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था स्टार्टिंग में 5 और टर्गर प्रेशर कितना था 0। जैसे ही थोड़ा सा पानी आया ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया, मान लो 4 और ये कितना हो गया 1। इसी प्रकार जैसे जैसे अंदर पानी आता जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन के अंदर जो सेल होती है वो किस अवस्था में आ जाती है, टर्जिड या सफीती अवस्था में आ जाती है। तो याद रखना है कि डीपीडी की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अपने को पता है कि सफीती अवस्था में ओपी और टीपी क्या है, बराबर है, तो उसके अंदर एंडोस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है, जो सेल है वो अपनी टर्जिड फेज के अंदर आ जाती है। तो मान लो यहाँ पर फॉर्मूला कितना है दोनों का, 2.5 2.5, तो यहाँ पर अपने रख दो 2.5 माइनस 2.5, तो डीपीडी बराबर 0। क्योंकि अपने पहले भी पढ़ा था, लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपने पढ़ा था कि डीपीडी का मतलब क्या होता है। डीपीडी का मतलब होता है पानी की कमी या जल की कमी। पानी की, अपने समझने के लिए लिखा था, समझने के लिए लिखा था कि डीपीडी को आप क्या मान के चलोगे कि पानी की कमी। अपने को पता है जो सेल टर्जिड फेज के अंदर है, जो सेल सफीती अवस्था में है, उसके अंदर पानी की कमी तो है ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही कौन सी अवस्था में है, सफीती अवस्था में है, टर्जिड फेज के अंदर है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपसे पूछे कि टर्जिड फेज के अंदर जब सेल होगी तो उसमें डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टर्जिड फेज के अंदर है तो मतलब उसके अंदर पानी की कमी नहीं है, तो डीपीडी क्या होगी, 0। लेकिन जब आप फॉर्मूला भी पुट करोगे तो आपको पता है कि ओपी और टीपी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब सेल कैसी होती है, टर्जिड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने दोनों याद रखनी है। इन दोनों को मैं यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि जब फ्लैसिड सेल होती है, फ्लैसिड सेल में क्या होता है, डीपीडी किसके बराबर होती है, ओपी के बराबर। क्यों होती है, क्योंकि टीपी क्या है, 0। और टर्जिड फेज के अंदर क्या होता है, डीपीडी 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ओपी और टीपी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब सेल टर्जिड फेज के अंदर होती है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जल विभव या वाटर पोटेंशियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल विभव या वाटर पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले अपने साइंटिस्ट की बात करें। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेशन पर अपने बाद में आएंगे। सबसे पहले अपने देखें कि जल विभव या वाटर पोटेंशियल के बारे में किसने बताया था। 2 साइंटिस्ट हैं, आर के स्लेटियर
व एस के टायलर, आर के सलेटियर व एस के टायलर। फिर अपने बात करें कि जल विभव को अपने किससे शो करते हैं, ठीक है, तो इसे अपने साई के द्वारा शो करते हैं। किससे शो करते हैं? अपने साई के द्वारा इसे अपने शो करते हैं। जल विभव के अंदर नेक्स्ट अपने पॉइंट पढ़े कि इसकी जो वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू की यूनिट क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है। तो इसका जो मान होता है उसे अपने पास्कल, ठीक है, पास्कल के अंदर उसे अपने क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये तीन बातें आपके क्लियर होनी चाहिए कि जल विभव के बारे में किसने बताया था? आर के स्लेटियर व एस के टायलर ने बताया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जल विभव को शो किसके द्वारा किया जाता है? साई के द्वारा किया जाता है। इसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को अपने पास्कल या बार के द्वारा, बार भी आप याद रखना, बार, ठीक है, बार के द्वारा अपने क्या करते हैं, शो करते हैं। अब अपने देखो कि जल विभव होता क्या है। जल विभव के अंदर अपने बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? वाटर के बारे में ही पढ़ना है। वाटर का अपने विभव बताना है, वाटर का अपने पोटेंशियल बताना है। अपने को पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? अपने को पता है फ्री एनर्जी पाई जाती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, वो गति कर सकते हैं। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है? फ्री एनर्जी पाई जाती है, ठीक है, मुक्त ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? मुक्त ऊर्जा पाई जाती है, फ्री एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। अपने बात करें कि जो अपना प्योर सॉल्वेंट होता है ना, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, जिसे अपने क्या बोलेंगे? शुद्ध विलायक। प्योर सॉल्वेंट या शुद्ध विलायक के अंदर सबसे ज़्यादा फ्री एनर्जी होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, उसके अंदर जो सॉल्यूट है या विलयन नहीं है। तो जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा फ्री एनर्जी पाई जाती है। इस सॉल्वेंट के अंदर याद रखना, प्योर सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा फ्री एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। इस सॉल्वेंट के अंदर जैसे मान लो ये कोई सॉल्वेंट है और ये क्या है अपने पास? सॉल्यूट। जैसे जैसे अपने सॉल्यूट को इसके अंदर क्या करवाते जाएंगे? मिलाते जाएंगे। जैसे जैसे इन सॉल्यूट को अपने इसके अंदर मिलाते जाएंगे तो जो फ्री एनर्जी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फ्री एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब अपने कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? विलयन का, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की जो फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब अपने जल विभव को या वाटर पोटेंशियल को अपने किस प्रकार डिफाइन करेंगे, इसे अब समझो। कि मान लो ये अपने पास क्या है? एक बीकर है। इस बीकर के अंदर अपने पास क्या है? ये है एक सेल। ये सेल है, उसकी सेल वॉल थी, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? सेल सैप या कोशिका रस। इसके अंदर क्या है? सेल सैप या कोशिका रस। और यहाँ पर ये क्या है अपने पास? प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला हुआ। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये तो क्या है? प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट है। और यहाँ पर ये क्या है? सेल सैप या कोशिका रस। इस सेल सैप के अंदर क्या प्रेजेंट है? अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके अंदर सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है प्लस सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। मतलब ये सेल सैप क्या है? ये सेल सैप अपने आप में क्या है? एक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। अब देखो अपने इसे किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जल विभव क्या होता है। अपने को पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट है, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है, क्योंकि विलायक क्या है अपने पास? वाटर।
ये भी क्या है, वाटर। अपने को पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, फ्री एनर्जी पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्री एनर्जी किस में पाई जाती है, प्योर सॉल्वेंट में, शुद्ध विलायक में। जो विलयन होता है उस विलयन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है उनके अंदर भी फ्री एनर्जी तो पाई जाती है, लेकिन वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो इन दोनों की फ्री एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही अपने क्या बोलते हैं, जल विभव बोलते हैं। ठीक है, कैसे अपने डिफाइन करेंगे कि शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक के अणुओं और जो कोशिका रस है उस कोशिका रस के अंदर जो विलायक है, ठीक है, या कोशिका रस के अंदर जो क्या है, सॉल्वेंट है, उनकी फ्री एनर्जी के बीच में जो अंतर होता है, उनकी मुक्त ऊर्जा के बीच में जो क्या है, डिफरेंस है या अंतर है, उसे अपने क्या बोलते हैं, जल विभव बोलते हैं। कि इन दोनों में ही क्या पाई जाती है, फ्री एनर्जी पाई जाती है। लेकिन इन दोनों की फ्री एनर्जी के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसे अपने क्या बोलते हैं, जल विभव बोलते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक जल विभव किसका होता है, सबसे अधिक जल विभव किसका होता है, तो आप याद रखना किसका होता है, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का, प्योर सॉल्वेंट का। और वो कितना होता है, उसका आंसर होता है 0। कितना होता है, 0। सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल शुद्ध विलायक का है और कितना होता है, 0 होता है। जैसे जैसे उसमें अपने कोई सॉल्यूट मिलाते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, मतलब माइनस के अंदर होता जाएगा। इसका फॉर्मूला आप याद रखना, साई का मतलब क्या है, जल विभव, साई m प्लस साई s प्लस और साई p, ये इसका फॉर्मूला है। साई का मतलब क्या हो जाएगा, साई का मतलब तो अपने को पता है जल विभव है, ठीक है। साई का मतलब क्या है, जल विभव है। साई m का मतलब क्या है, साई m का मतलब है मैट्रिक्स पोटेंशियल या मैट्रिक्स विभव, मैट्रिक्स पोटेंशियल या मैट्रिक्स विभव। जो साई s है, इस साई s का मतलब क्या है, प्रासरण विभव, प्रासरण विभव या ऑस्मैटिक पोटेंशियल। आपने पढ़ा है ना, प्रासरण दाब या ऑस्मैटिक प्रेशर, उसी प्रासरण दाब को या उसी ऑस्मैटिक प्रेशर को अपने क्या बोलते हैं, प्रासरण विभव, जिसे अपने साई s के द्वारा शो करते हैं। और साई p का मतलब यहाँ पर है सफीती दाब, मतलब सफीती विभव। टर्गर जो अपना था ना, टर्गर प्रेशर, सफीती दाब, उसी सफीती दाब को अपने जल विभव में क्या बोलते हैं, साई p बोलते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर जो साई m लिखा हुआ है, इस साई m की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ही क्या होती है, नगण्य होती है, बिल्कुल ही कम होती है, जिसे अपने कोई कुछ मान नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल क्या होती है, नगण्य होती है। जो प्रासरण विभव होता है, इस प्रासरण विभव की जो वैल्यू लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है, वो माइनस में लिखी जाती है। साई m की वैल्यू भी किस में होती है, माइनस में होती है, लेकिन उससे अपने कुछ मानते नहीं, बिल्कुल ही वो कम होती है, लेकिन होती किस में है, माइनस में। प्रासरण विभव की भी जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, और जो सफीती विभव है इसकी सिर्फ वैल्यू किस में होती है, प्लस में होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साई बराबर साई m प्लस साई s प्लस साई p। इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव में है, माइनस में, इसकी वो वैल्यू प्लस में है। तो ये तो अपने को पता है कि बिल्कुल ही कम होता है, नगण्य होता है, ठीक है। इसीलिए जल विभव का फॉर्मूला कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है, साई बराबर साई s प्लस साई p। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। पूरा फॉर्मूला ये है, इसमें से ये नगण्य होता है, तो कुछ बुक्स में डायरेक्ट ये भी लिखा होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जल विभव, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, लेकिन आपके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। वैसे न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं। आर.के. स्लेटियर और एस.के. टाइलर ने इसकी डिस्कवरी की। इसका जो कोई भी इसका जो मान निकलता है, वैल्यू निकलती है, उसे अपने साई के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। और जल विभव जो सबसे ज़्यादा होता है वो किसका होता है, वो होता है प्योर सॉल्वेंट का, और वो कितना होता है, 0 होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है साई बराबर साई m प्लस साई s प्लस साई p, ये इनका मतलब होता है, ठीक है।
और वाटर पोटेंशियल होता क्या है कि प्योर सॉल्वेंट और किसी भी जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, प्योर सॉल्वेंट और कोई भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है, उन दोनों की फ्री एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है, मुक्त ऊर्जा के बीच में जो अंतर है, उसे अपने क्या बोलते हैं, जल विभव बोलते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। आर के स्लेटी, रेस्के टाइलर साई से शो किया जाता है। इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो अपने किस में निकालते हैं, बार में निकालते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जल विभव किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का। और कितना होता है, याद रखना 0। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जल विभव, वाटर पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कितना है, 0। ठीक है, तो प्लस के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 0 ही सबसे ज़्यादा है। बाकी सभी वैल्यूज़ किस में निकलेंगी, माइनस में निकलेंगी। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने बात करेंगे जल अवशोषण की या वाटर एब्जॉर्प्शन की, जिसमें अपने पढ़ेंगे कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सॉइल से वाटर को अवशोषित करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, और वो किस प्रकार करता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, और वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू पानी है वो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, वहाँ तक वो कैसे पहुँचता है। इनके बारे में अपने बात करेंगे जो लेक्चर नंबर होगा अपना 5th। इस लेक्चर में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।